अब हम दाखिल हो रहे हैं तकरीबन 200 साल कबल मसीह, और यहाँ पे पाया जाता है जंडियाल टेम्पल, जिनको ज़ुरतुश्त टेम्पल भी कहा जाता है। ज़ुरतुश्तियों का था यूरेस्ट्रियन टेम्पल, जिसकी ये रिकन्स्ट्रक्शन की है गंदारा रिसोर्स सेंटर ने, जिनके प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे साथ हैं। और इसी तरह हम आपको आगे लेके जाते हैं जहाँ पे ये टेम्पल है। और टेक्सला का एक बहुत क्या कहते हैं एसेट है हमारे पास ये टेम्पल, क्योंकि ये साउथ एशिया बर सग़ीर पाक व हिंद का वाहिद एक टेम्पल है जो कि अभी इस वक्त मौजूद है। पास करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे बीच मौजूद हैं गंदारा रिसोर्स सेंटर के प्रोजेक्ट मैनेजर वाले तुसर साहब, जिनको हमने इस जंडियाल टेम्पल की हिस्ट्री बताने के लिए बुलाया है, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आए हैं और मज़ीद ही अब हमें आगे बताएंगे। जी तो लेट मी एक्सप्लेन द एरिया व्हाट आई हैव बीन कंसल्टेड। तो वो इस तरह के ये जो हमारा एक अदारा है जी, गंदारा रिसोर्स सेंटर, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और गाइडेड टूर भी अरेंज करते हैं। उसी सिलसिले में मुझसे रब्ता किया हसन साहब ने कि जी वो सुराब माली साहब ईरान से तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो इनको यहाँ का विज़िट कराने। तो जो हम अपना विज़िट का आगाज़ करेंगे वो ये हमारा एक वर्चुअल डिज़ाइन है जी। हमारी अदारे ने मिल के खैबर पख्तूनख्वा की जो ये यहाँ का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके साथ हमने ये इस अदारे के साथ ये बनाया है, ताकि आपको इसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स ट्रूली नज़र आ सके। तो इसको अगर आप इसके ऊपर कोइंसाइड करेंगे तो आप इसको बखूबी देख सकेंगे कि व्हाट वाज इट लुक लाइक इन द एंशिएंट एरा। जी जी प्लीज़ देखिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम ज़ोरास्ट्रियन टेम्पल के सामने खड़े हुए हैं। ये ऐन उस जगह पे वाक़या है जहाँ से कभी ये रोड जो है टेक्सला को इंडस तहज़ीब के साथ मिलाती थी और गंदारा के साथ वो यहाँ से जुड़ा हुआ था। इस टेम्पल को दूसरी सदी कबल मसीह में जो बैक्ट्रियन ग्रीक्स थे उन्होंने तामीर किया था। ये हमलावर जो थे ये आए थे वहाँ से कोई हिंदूकश और सिर दरिया के आसपास से। उन्होंने टेक्सला और आगे पंजाब और सिंध और इसके बाद यूँ आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान के इलाके को फतह किया और टेक्सला को अपना राजधानी करार दिया, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे वो यूनानी अपने आप को कहलाते थे और ज़ोरास्ट्रियन जो मज़हब था, जो फेथ था, वो उसको फॉलो करते थे। तो इसलिए ये जो टेम्पल है इसका जो इसका डिज़ाइन है वो भी उन्होंने जो यूनानी पार्थेनन टेम्पल है उसकी तर्ज पे बनाया है। और लेकिन इसमें एक जो यूनिक चीज़ है वो ये है कि इसमें इन्होंने उस टेम्पल के लिए जो ज़ोरास्ट्रियन टेम्पल है वो भी दरमियान वाले हिस्से में वो भी इस्तादा की है। उसके ऊपर वो फ्लेम रोशन करते थे और वो अपनी जो मजहबी इबादत हैं वो अंजाम दिया करते थे। अब ये ज़रा हमें आर्किटेक्चरल और उसकी जो पहले जिस तरह का दिखता था उस पर ज़रा आप रोशनी डालें। जी ये आपको एक कॉलम नज़र आ रहे हैं सामने, ये आयोनिक स्टाइल में है, जो कि आयोनिया और ग्रीक से आए हैं। इसका ओरिजिन जो है दो ये सामने है, इसको कहते हैं, और दो ये इसकी बिल्कुल बैक साइड में है। ये राउंड शेप में बने हुए हैं और इस जगह को कहते हैं प्रोनियास, और इसके जो पीछे है वो नियास है। तो इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई जो है वो तकरीबन 100 फीट है, जिसमें दो साइड पे पेरिस स्टाइल बने हुए हैं जो कि मूवमेंट के लिए थे, चलने के लिए। और जो इसकी फिर बैक साइड पे भी एक पेरिस स्टाइल है। और उसके बाद अंदर आपको एक सेंचुरी नज़र आएगी जहाँ पे कि वो जो इनकी इबादतगाह थी। यहाँ पे लकड़ी का दरवाज़ा था, वो जो रूज शेप का टॉप तक चला जाता था, और ये उसकी चौखट थी, आर्किट्रेव थे नीचे और बड़ा खूबसूरत बना हुआ था। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इस वक्त,
ये आपको जिस तरह मैंने बताया बैक्ट्रियन ग्रीक स्टाइल है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है ये सेमी एशलर टाइप है, इसलिए हम इसको उस एरा से मिला रहे हैं। सरकप का एरा और इसका एरा एक ही है, सरकप सिटी का। तो ये जो आपको दीवारें नज़र आ रही हैं वेल पैक्ड, इसके ऊपर प्लास्टर था, स्टको प्लास्टर था और फिर पेंट किया हुआ था, और बड़े खूबसूरत इस पर सनाई की हुई थी। यहाँ पे वो इनकी वो इबादतगाह भी है। ये 3.5 फुट का इसके ऊपर वो एक इन्होंने बनाया हुआ है, एक रिसेस सा, जिसके ऊपर वो चीज़ें प्लेस करते थे। ये सामने कार्निसेस हैं, जो कार्निसेस ये आजकल भी हमारी पंजाब में जो है ना जी, आजकल भी इसका रवाज है। जिस तरह आजकल पंजाब में वो बर्तन रखते हैं उन कार्निसेस पे, उस वक्त यहाँ पे इन्होंने पोरस की और सिकंदर आज़म का जो आपस में वो जो मुठभेड़ हुआ था वो दिखाया था, और ट्रीटी को भी दिखाया था। वो मुख्तलिफ उन्होंने टैबलेट्स बनाई हुई थी जो यहाँ पे रखी हुई थी, वो मुख्तलिफ मैटर्स में उनको पोर्ट्रे किया हुआ था। ये जो आपको ये साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये सामने जितने भी कार्निसेस हैं इनके ऊपर वो तस्वीरें आवेज़ा थी। ये देखें, ये इसका ये बड़ा खूबसूरत स्टाइल में ये इसे टोफा स्टोन या फॉसिलाइज स्टोन कह सकते हैं। ये बड़े खूबसूरत इसको एक कर्व दिए हुए थे, जिसको मोल्डिंग की हुई थी। फिर इसके ऊपर बीड एंड रीड्स उन्होंने बनाई हुई थी, और इसको भी इन्होंने बाकायदा एक खूबसूरत शेप में बनाया हुआ था। ये सारा जो है ये ग्रीक स्टाइल में। ये जिस तरह ये कंस्ट्रक्शन स्टाइल है, मैंने आपको बताया था कि ये बैक्ट्रियन ग्रीक्स ने इसकी तामीर की थी 2री सदी कबल मसीह में। ये जिस वक्त आप ये जो हम जा रहे हैं ये वही है, पेरिस स्टाइल है, जो साइड पे बना हुआ है, इसका कॉरिडोर है, ये चलने के काम आता था। इसके वेंटिलेशन के लिए साइड पे खिड़कियां बनी हुई थी। ओरिजिनली जो यूनान में है सर, वहाँ पे तो उसके कॉलम बने हुए हैं चारों तरफ, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ खिड़की बना दी है, खिड़कियाँ, ताकि वेंटिलेशन के लिए टू रिसीव एयर वेंटिलेशन एंड सनलाइट्स थ्रू हियर। तो ये इसी कंस्ट्रक्शन का आप देखें, ये इसलिए कहते हैं कि ये वो सेमी वो एशलर में है, ये जो इसको कट स्टोन में डाला गया है। तो ये यूनान का कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है। जो हमारा यहाँ पे था वो यूँ ही रफ और रेगुलर कोर्स में नहीं होते थे, और वो इसलिए इन स्टाइल से पता चलता है कि ये बैक्ट्रियन ग्रीक्स जब आए तो उन्होंने इसकी तामीर की और इसको प्लास्टर किया। ये इसकी मोल्डिंग थी जिसके ऊपर बीड एंड रीड्स बने हुए थे, और फिर पेंट किया हुआ था डिफरेंट कलर का, और ये बड़ी सगीर की एक खूबसूरत एक बिल्डिंग थी। आइए अब आपको पिछले हम बैक साइड के पोर्च में लेकर चलते हैं। वो जो सामने के दो पोर्च थे सामने, और ये बैक साइड का पोर्च है। ये इसकी एंट्रेंस भी है, ये इसके राउंड कॉलम है जी, वो इसके पीछे रेक्टेंगुलर कॉलम है, ये राउंड कॉलम है जो जिन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर को थामा हुआ है। वो ऊपर जाएंगे जी, और ये जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि जहाँ पे वो फ्लेम रोशन किया जाता था यूनान में, तो वो उस वहाँ पे पार्थेनियन चैम्बर था, और वहाँ पे वो पार्थियन गॉडेस थी, और जिसको एफ्रोडाइटी भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो फ्लेम रोशन करने के लिए ऊपर एक पूरा वो बना हुआ है, सॉलिड फ्लोर है, वो आपको दिखाते हैं। आइए, उसका ये सॉलिड फ्लोर है जी। ये दो नीचे से आ रही हैं जी सीढ़ियाँ, और इसी तरह 3 फ्लाइट्स ऊपर भी जाती थी, और टॉप पे कहते हैं जी कि जो सर जॉन मार्शल जिसने यहाँ खुदाई की है और सारा इस जगह को प्रिजर्वेशन की है, कंजर्वेशन की है, उसका कहना है कि यहाँ के टॉप पे यहाँ पे फ्लेम एक रोशन होता था। तो जिससे ये, क्योंकि जो इन्हें यहाँ पे डेब्रीज मिली हैं उसमें बेक्ड ब्रिक्स भी हैं, जली हुई हैं, और जो छत की वो जो इन्हें मिली हैं डेब्रीज, वो सारी वो जो चारकोल है उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि यहाँ पे ये ज़ोरास्ट्रियन का ये टेम्पल्स था।